नमस्कार, आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षिता सावंत और मार्केट के एक्शन के साथ हमारे जानकारों के बीच है दिलचस्प मुकाबला। खिलाड़ी नंबर 1 में इस हफ्ते साथ दे रहे हैं राजेश पालविया, सचिन गुप्ता और अजीत मिश्रा। तीनों के अब तक के रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, साथ ही आपको बताएंगे मार्केट की क्या हाल है और आज हमारे जानकारों की क्या रणनीति बनेगी। तो सबसे पहले मार्केट का हाल देख लीजिए, जहां पर आज हमने देखा है विदेशी बाजारों से संकेत थोड़े से नरमी के बनते दिखाई दे रहे थे। एशिया में कुछ कमजोरी थी और साथ ही साथ डाउ फ्यूचर्स भी नरमी की तरफ ही इशारा कर रहा था। तो सबड्यू क्यू के साथ फिर हमने जब पारी की शुरुआत की है तो एक पुल बैक देखने को मिला है 9141 के ऊपर। इस समय निफ्टी ट्रेड करने में कामयाब। ये एक अच्छा संकेत है कि 9050 पर जो बड़ा रेजिस्टेंस था उसके हम पार निकल पाए हैं और 9140 तक के लेवल्स हासिल कर लिए हैं। निफ्टी बैंक में स्ट्रेंथ लौटी है, 300 अंकों की बढ़त। कल भी 350 अंकों का उछाल था, तो आज दूसरा दिन है जहां पर बढ़त का सिलसिला बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्रॉडर मार्केट की ओर से भी पार्टिसिपेशन अच्छा खासा है। आज सीमेंट शेयर चले हैं, चीनी कंपनियों में तेजी देखने को मिली है, चुनिंदा होटल स्टॉक्स है, फर्टिलाइजर कंपनियां हैं। अलग अलग पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ है जो मिड कैप में तेजी की तरफ इशारा कर रही हैं और ऑफ कोर्स एविएशन कंपनियों में भी हमने देखा एक अच्छा खासा तेजी का रुझान बना है, क्योंकि 25 मई यानी कि अगले सोमवार से तैयारी हो रही है कि फेजेस में ही सही लेकिन थोड़ी बहुत हवाई यात्रा शुरू की जाए और उसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स भी पैसेंजर्स को जो फॉलो करने हैं वो सामने रखे हैं। तो ये मार्केट का रुझान हुआ। कल तक के रिटर्न्स आपको हमने दिखाए। सचिन गुप्ता एक लीडरशिप पोजीशन में थे, करीब करीब 20% तक के रिटर्न्स इन्होंने कमाए। 18% एकदम सचिन के एट द हील्स पर अजीत का परफॉर्मेंस है, 18% के पॉजिटिव रिटर्न्स। लेकिन राजेश पालविया के लिए हफ्ता अच्छा साबित नहीं हो रहा है, करीब -11% तक के रिटर्न्स इनके हैं। तो आज इनकी रणनीति क्या रहेगी उसकी बात करते हैं और फिर यहाँ से आगे की क्या ट्रेड्स आएंगे फोकस में उसकी बात करेंगे। राजेश पालविया, गुड मॉर्निंग। बताइए सर, आज एक्सपायरी का दिन है, तेजी का मोड भी मार्केट ने पकड़ा है। क्या स्ट्रैटेजी रहेगी रिटर्न्स को बेहतर करने के लिए? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी। देखिए, जिस तरीके से मार्केट ने कल एक रिवर्सल दिया और 9000 के ऊपर कंफर्टेबली क्लोज किया और आज हमको वापस फॉलोअप बाइंग एक्शन देखने को मिली, तो मेरे हिसाब से अब यहाँ से स्ट्रेटेजी जो 9000 9050 के ऊपर हम सस्टेन कर रहे हैं, इसके ऊपर हम ट्रेड करते रहे तो बाइंग की स्ट्रेटेजी रहेगी और हम वो स्टॉक्स में यहाँ पे बाय करने की चेष्टा करेंगे जहाँ पे पुल बैक एक्शन बनना चाहिए, जिन स्टॉक्स में पिछले दिनों में एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में जिन स्टॉक्स में हमने सेलिंग ज्यादा देखी है, तो वहां से एक पुल बैक के चांसेस बनेंगे। तो हम वो स्टॉक्स को यहाँ पे ऐड करने की कोशिश करेंगे जहां पे हमें पुल बैक एक आता हुआ दिखे और हमें लग रहा है कि अगले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन जो आज और कल का जो सेशन है, यहाँ पे पॉजिटिविटी बनी रहेगी और यहाँ से निफ्टी में और हायर साइड के लेवल बन सकते हैं जो कि 9200 9250 तक के लिए भी यहाँ से तेजी एक्सटेंड हो सकती है। तो तेजी के ही ट्रेड यहाँ से इनिशिएट करेंगे। तेजी के ट्रेड्स पर फोकस और आज का दिन एक्सपायरी वाला है, तो एक्चुअली एक्सपायरी के दिन राजेश जी काफ़ी बड़े बदलाव भी होते हैं कई सारे पोर्टफोलियो में और मैं उम्मीद कर रही हूँ आज की इस तेज़ी का फ़ायदा फिर आपके पोर्टफोलियो में दिखेगा ज़रूर। आप 9200 9250 की बात कर रहे हैं और ऐसे में तेज़ी के ट्रेड्स वाकई में आपका साथ दे सकते हैं। सचिन को जोड़ लेते हैं। सचिन, गुड मॉर्निंग। एक बहुत बढ़िया लीडरशिप आपने हासिल कर ली है, कुछ मिड कैप स्टॉक्स पर फोकस किया आज क्योंकि मोमेंटम लार्जली तेजी का है। किस तरह के ट्रेड्स लेकर आए हैं? वेरी गुड मॉर्निंग हर्षिता जी। एग्जैक्टली कंटिन्यू डाउनफॉल के बाद में निफ्टी के अंदर कल एक पुल बैक देखने को मिला, काफी सस्टेनेबल पुल बैक है। आज 9100 के ऊपर ट्रेड करता हुआ निफ्टी नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक अपसाइड की रैली 9200 एंड 9250 तक के लिए कंटिन्यू हो सकती है। अगर सेक्टर वाइज देखा जाए तो फार्मा ऑलरेडी लीडिंग पे था, आज ऑटो के अंदर भी एक अच्छा मोमेंटम लौटता हुआ नजर आया, क्योंकि कल के ट्रेडिंग सेशन में देखा था बैंक निफ्टी के अंदर भी एक पुल बैक नजर आया था, तो बैंकिंग और फाइनेंशियल के अंदर भी एक अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ लोअर लेवल से दिख रहा था। तो आज के दिन जो रणनीति रहेगी वो बाइंग साइड का ही रहेगी और आज जो हम लोग जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो आज बैंकिंग सेक्टर से ही रहेगा। तो उसी के साथ में इस खिलाड़ी नंबर 1 को कंटिन्यू करना चाहिए। ओके, तो बैंक्स पर आज फोकस है और बैंक्स में हमने देखा एक अच्छा खासा पुल बैक भी है। डायरेक्टर साहब बताइए, अगर अजीत मिश्रा जुड़ गए हैं तो उनसे भी बात की जाए, क्योंकि मुझे याद है कल भी वो कह रहे थे कि सेकेंड हाफ में बैंक्स में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा और ठीक वही हुआ। अजीत, आपकी आज की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी?
गुड मॉर्निंग हर्षदा। देखिए, रिकवरी ज़रूर आई है, बट अनफॉर्चुनेट पार्ट इज़ कि मुझे लगता है कि शायद आज सेकंड हाफ में वो फिज़ल आउट हो जाएगा इंडेक्स में, जो मेरे को इंडिकेशंस हैं चार्ट्स पे। और आज मिड कैप और स्मॉल कैप मेरे हिसाब से हर्षदा जी, देखिए वो शायद आउट परफॉर्म करेंगे। तो कहीं ना कहीं इंडेक्स मुझे लगता है कि 9150 आज का अपर बैंड होगा। और बैंक्स में नो डाउट थोड़ा सा रिकवरी कंटिन्यू हो सकती है। तो एटलीस्ट आज के सेशन में मुझे लगता है बट कि आज का अपसाइड कैप्ड रहेगा, और मिड कैप और स्मॉल कैप वहाँ पे मेरे हिसाब से बाइंग इंटरेस्ट बना रहेगा आज के दिन। तो मेरा फोकस एरिया भी आज मिड कैप और स्मॉल कैप पे ही होगा। ओके, तो मिड और स्मॉल कैप्स पर फोकस रहेगा। एक एक करके सबके पोर्टफोलियोज लेकर आइएगा डायरेक्टर साहब, और फिर यहाँ से आगे नए ट्रेड्स कौन से आ रहे हैं उसकी बात करेंगे। अजीत मिश्रा का ये पोर्टफोलियो पहले स्क्रीन पर रखिएगा। इन्होंने दरअसल कल ब्रिटानिया में एक बाय कॉल दिया, लुपिन में बाय कॉल दिया, सिप्ला में जो बाय कॉल था जो कैरी करके आए थे पिछले सत्र से, वहां पर आज सुबह में प्रॉफिट बुक कर लिया है। तो ब्रिटानिया और लुपिन की पोजीशंस अभी भी इनके हाथ में है। अजीत का पोर्टफोलियो दिखाइए, पहले अजीत से बात करेंगे। ये देखिए, तो लुपिन और ब्रिटानिया इनके पोर्टफोलियो में अभी भी है, और सिप्ला में इन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया था। तो अजीत ये बताइए, आपका आज का नया ट्रेड क्या रहेगा? देखिए हर्षदा जी, मैं यहाँ पे स्पेंसर्स को जोड़ूंगा। इस स्टॉक में पर्टिकुलरली अगर आपने नोटिस किया होगा तो काफ़ी समय से बाइंग इंटरेस्ट तो चल ही रहा है, बट आज के सेशन में ऑलमोस्ट डबल वॉल्यूम के साथ लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस का ब्रेकआउट आया है। मेरे हिसाब से एक काफ़ी दिनों से कंफर्मेशन की वेट थी, कहीं ना कहीं एक कंजेशन था, बीच बीच में डिप्स भी आते थे, बट मुझे लगता है जिस तरीके से आज का ब्रेकआउट हुआ है, पॉसिबिलिटी ये है कि विद इन डे और टू 95 से लेकर 110 तक के लेवल्स इसमें देखने को मिलेंगे। ओके, तो 105 का टारगेट आप कह रहे हैं स्पेंसर में रहेगा, और स्टॉप लॉस 80 के आसपास लगाना है। स्टॉक में मोमेंटम है करीब 8% ऊपर। स्पेंसर रिटेल, आपको याद होगा गोदरेज का जो नेचर्स बास्केट था वो एंटिटी इन्होंने एक्वायर कर ली थी, और प्रीमियम फूड के लिए वो एंटिटी जानी जाती थी। और आज आप देखेंगे अगर बड़े शहरों में जाएंगे तो नेचर्स बास्केट में घुसने के लिए आपको अपनी सप्लाईज लेने के लिए कम से कम 20 मिनट लाइन में खड़ा होना पड़ता है। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो अच्छी खासी डिमांड है इनके प्रोडक्ट्स की, और अच्छे खासे स्टोर सप्लाईज भी इन्होंने स्टॉक अप करके रखे हैं। तो स्पेंसर रिटेल को उसका डेफिनेटली फायदा मिलेगा। 8% ऊपर है, 105 का टारगेट इस समय दे रहे हैं। 105 कल तक हासिल हो सकता है क्या, या फिर आपको लग रहा है अगले हफ्ते तक ट्रेड होल्ड करना पड़ेगा? अजीत देखिए हर्षदा जी, आज का मुझे लगता है सर्किट लिमिट शायद करीब 94 का है। तो जिस तरीके से ब्रेकआउट आया है, मुझे लगता है कि अगर थोड़ा बहुत यहाँ पे कंसोलिडेट कर भी जाता है तो दैट्स नॉट इशू, कि 2 सर्किट्स लगेंगे और हम 105 के लेवल्स पे देख रहेंगे स्टॉक को। तो मे बी 1-2 दिन मान के चलिए कि शायद आगे पीछे हो सकता है, बट मेरे हिसाब से शो एंड के बावजूद भी मैं रिकमेंड करूंगा कि डेफिनेटली इस पोजीशन को होल्ड करें। तो 2 दिनों का ट्रेड है।